समीर यार, मतलब मैंने ना माइंडसेट बना लिया अपना कि आई वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। आई एम वेरी श्योर बिकॉज आई हैव सीन योर वीडियोस, आई हैव गॉट द क्लैरिटी कि मतलब मुझे करना चाहिए। बट अब मैं गया ना ऐप में, सो लाइक आई हैड डाउट्स कि व्हाट इज F&O, व्हाट इज इंट्राडे। तो कैन यू लाइक थोड़ा सा मुझे बता सकते हो कि F&O क्या होता है? उसमें लिखा था F&O इंट्राडे, मैंने गूगल पे सर्च किया, इट वाज कॉल्ड फ्यूचर एंड ऑप्शंस, बट मुझे नहीं समझ में आया। तो कैन यू सिंप्लीफाई इट फॉर मी? These are different segments. Okay. ठीक है, बट इनिशियली जब आप शुरू कर रहे हो देन आई विल सजेस्ट इंट्राडे। इंट्राडे, ओके। अगर आप फुल टाइम दे पा रहे हो मार्केट को, सी अगेन इन इंट्राडे आल्सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स। या इंट्राडे में आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, इंट्राडे कर सकते हो या स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके। अगेन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ओके। अगेन जब इंट्राडे आप कर रहे हो, इंट्राडे के अंदर आप इक्विटी में ट्रेड कर सकते हो विच इज़ कॉल्ड कैश ऑल्सो। आप फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो, आप ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपके पास कितना नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है, कितना कैपिटल है। ओके, इफ़ यू हैव ए वेरी गुड कैपिटल देन आई विल सजेस्ट यू टू डू ट्रेड इन फ्यूचर। ओके। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है बट आपके पास अच्छा नॉलेज है, अच्छा माइंडसेट है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कर पा रहे हो, देन आई विल सजेस्ट कि ऑप्शन में ट्रेड करो। ओके। ओके, एंड अगर आपके पास बहुत अच्छा कैपिटल है, ह्यूज कैपिटल है, देन आई विल सजेस्ट कि आप कैश में ट्रेड करो। Okay. कैश इज़ वेरी मच सेफ। फ्यूचर थोड़ा सा रिस्की है, Okay. एंड ऑप्शंस थोड़ा ज़्यादा रिस्की है। Got हम it. टेक्निकल की तरफ नहीं जाएंगे कि ऑप्शंस क्या होता है, फ्यूचर्स क्या होता है, टेक्निकल्स की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि बिकॉज एज आई अंडरस्टूड कि यू आर एब्सोल्युटली New. Yeah. न्यू टू द मार्केट, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाएगा ये। बट या आई विल सजेस्ट कि अगर आपके पास नॉलेज है, कैपिटल है, देन यू कैन एक्सपीरियंस एक्सप्लोर एवरीथिंग इन द मार्केट। ओके। सो यार मेरे पास लिमिटेड कैपिटल है, लाइक वेरी लिमिटेड कैपिटल ऑफ 4-5,000 रुपीज। नहीं, सी 4-5,000 में आई विल नॉट रिकमेंड यू टू ट्रेड बिकॉज Okay. 4-5,000 में हमारा वो माइंडसेट नहीं बनता है। ओके। कम से कम आई विल सजेस्ट कि आप 50,000 लेके आओ। 50,000। हाँ, Okay. सो दैट कि जब आप ऑप्शन में भी ट्रेड करोगे ना तो एक लॉट में आराम से ट्रेड कर सकते हो। Okay. सी माई रूल ऑफ ट्रेडिंग इन ऑप्शंस इज इन दैट वे कि अगर मेरे पास 1,00,000 कैपिटल है देन व्हाट आई डू इज आई यूज 10% ऑफ दैट कैपिटल टू ट्रेड इन द मार्केट, ओके। which is 10,000. Okay. And my risk is again 10% of 10,000. ओके। Which is 1,000। 1,000. Yeah. So मैं 1,000 का रिस्क लेके जाके रात को आराम से शांति से घर पे सो सकता हूँ यस। without getting into the stress, anxiety and all those things. ट्रू। But अगर मेरे पास 5-6 हज़ार है देन मैं एक लॉट को लेके अगर ट्रेड करता हूँ और अगर वो पैसा लॉस होना शुरू हो जाता है ना तो मैं अपना माइंडसेट ठीक से काम नहीं करेगा उस समय, एंड जो टोटल कैपिटल है वो भी लॉस हो जाएगा। गॉट इट। सो आई विल सजेस्ट एटलीस्ट 50,000 लेके आओ, फिर आप ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। हाँ, अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हो एंड यू नो कि हाँ ये पैसा जाने वाला है, ओके, देन यू कैन प्रैक्टिस विथ 4,000-5,000 इन कैश, नॉट इन ऑप्शंस। ओके। गॉट इट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा माइंडसेट है कि मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है, मुझे ऐसा नहीं है कि I want instant money or money in 1 or 2 months. So what will you suggest? How should I proceed with अगर मेरा ये long term का mindset है तो? ओके, सो लॉन्ग टर्म का माइंडसेट है तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट सेगमेंट इन द मार्केट। Yes. सो आप क्या कर सकते हो, जो भी कैपिटल है, जैसे हम लाइक फिक्स डिपॉजिट करते हैं या आरडी करते हैं या तो फिर आप एसआईपी वगैरह करते हैं, Yes. तो वहाँ पे हमें परसेंटेज कितना मिलता है? 10%, Got it. 9%, 12%, 15% तक मिल जाता है। Yes. बट आप अगर लॉन्ग टर्म में कैश में आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, देन यू कैन गेट अप टू there is no limit actually. You can get 100% also, 200% also, 900% also, because there are companies जो कोविड के टाइम पे 50-60 रुपए में चल रहे थे, आज के डेट में 900,000 में चल रही है। Okay. फॉर एग्जाम्पल देर इज अ कंपनी इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना,
Okay. तो इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना का स्टॉक प्राइस चल रहा था 48 रुपीज़ में ड्यूरिंग कोविड, Okay. first phase of COVID. And just after 1.5 years, that price went up to 900. Oh. अभी वो 1000 से 900 के बीच में चल रहा है वो प्राइस। Okay. वैसे ही अगर आप रिलायंस को देखोगे तो रिलायंस का प्राइस जो है वो समवेयर अराउंड 2500 के आसपास, नहीं आई थिंक 1200 के आसपास वो ट्रेड कर रहा था। आज के डेट में वो 3000 में चल रहा है। Okay. राइट, और ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो 2 साल पहले कोविड के टाइम 400-500 के रेंज में थे। 2018-19 की बात कर रहा हूँ, जब मैंने शुरू किया था काम करना मार्केट में, 500-600 में जब उस समय चल रहा था उसका स्टॉक प्राइस। जैसे एक कंपनी हो गया कोफर्ज, Okay. जितना मैं मुझे अभी याद आ रहा है, कोफर्ज का प्राइस शायद वो 500-600 रुपये में के आसपास चल रहा था। आज के डेट में वो शायद 2500 या 3000 के आसपास चल रहा है। Okay. मतलब अगर आपके पास पेशेंस है, कैपिटल है, एंड यू कैन वेट फॉर द राइट टाइम टू एग्जिट फ्रॉम द मार्केट, देन Okay. देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। Understood. जो आपको 10% 12% मिलता है, यहाँ पे वो आपका इंटू 5 टाइम्स 6 टाइम्स 10 टाइम्स तक मल्टीप्लाई हो सकता है। Got it. और जैसे आप अभी बता रहे थे स्टॉक्स के नेम, so how should I get myself aware about कौन सा स्टॉक बढ़िया है, कौन तो सा? उसके लिए आपको थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। अच्छा. टेक्निकल या फंडामेंटल जो भी आपको ज़्यादा कन्वीनियंट है वो सीखना पड़ेगा। मतलब पर्सनली आई प्रेफर टेक्निकल एनालिसिस, सो यू कैन लर्न टेक्निकल एनालिसिस। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत Okay. ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। Okay. सो यू कैन लर्न टेक्निकल एनालिसिस एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग इन द मार्केट। Got it. Cool, Samir. Thank you so much. I will. Thank you so for much. asking this question. Yeah. Okay. And if you have such questions, then please do let me know in my Insta handle. My Insta handle is Mindful Trading Hub. And अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then please do subscribe and click on the notification so that you will get notified about all my future videos. Thank you so much.